यस, दमादम मस्त कलंदर सजने वाला है बड़ा मेला पीएसएल के अंदर। मुबारक हो पाकिस्तानियों, अब आपको पीएसएल में 6 टीमें नजर नहीं आएंगी, आपको 8 से 10 टीमें नजर आएंगी। किसने ये इंटरेस्ट शो करवाया है टीम को परचेज करने के लिए? ये ऑफिशियल न्यूज है बाय द वे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस भी इसके रिलेटेड रिलीज की है आई थिंक। ऐसी 6 अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मजेदार। आपको पता है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये इस पर बहुत काम किया है, ऑलरेडी यूएसए में जाकर बड़े बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग भी की है ताकि वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान सुपर लीग में इन्वेस्ट करें। हम उनके लिए दरवाजे खुले रख रहे हैं क्योंकि आने वाले सालों में हम टीम्स को ऐड करने वाले हैं। दूसरी अपडेट है सैम अयूब के हवाले से। सैम अयूब के रिलेटेड आपने बहुत सी न्यूज पढ़ी होंगी, लेकिन ऑफिशियली स्टेटमेंट किसी की तरफ से भी नहीं दिया गया था। अब पेशावर ज़ल्मी के ओनर ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है सैम अयूब के हवाले से कि कब वो पीएसएल के मैचेस खेल सकते हैं, कितने मैचेस खेल सकते हैं। फिटनेस टेस्ट कर लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह सैम अयूब का। क्या रिपोर्ट आई है, कितने मैचेस वो खेलेंगे, कब से पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। पीएसएल को हाइप देने के लिए मुल्तान सुल्तान के ओनर और कराची किंग के ओनर, इन्होंने पहले ही आपस में फाइट स्टार्ट कर दी है। आपको पीएसएल में मैच देखने का मजा आता होता था लाहौर कलंदर के बीच और कराची किंग के बीच, जो इनकी बेस्ट राइवलरी थी। इसको बीट करने के लिए आ रहे हैं अब मैदान में मुल्तान सुल्तान और कराची किंग वाले। किसने क्या स्टेटमेंट दिया है उसके रिलेटेड भी बताऊंगा। चौथी अपडेट यह है कि पाकिस्तान में ना तो ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट की कदर की जाती है, ना ही लेजेंड की कदर की जाती है। हमारे जो लेजेंड है उसको दुनिया हायर करती है अपनी टीम में रखने के लिए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के लेजेंड को हायर किया है टी20 वर्ल्ड कप के लिए, और जो पाकिस्तान की सीरीज होने वाली है वर्सेस पाकिस्तान इन पाकिस्तान, उसके लिए एक बॉलिंग कोच सिलेक्ट किया गया है, पाकिस्तान से पिक किया है। वो कौन सा नाम है उसके रिलेटेड भी बताऊंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक्स चेयरमैन है नजम शेट्टी, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बड़ा मशवरा दिया है। मशवरा यह है कि पाकिस्तान के जो चैंपियंस होते हैं ना पाकिस्तान सुपर लीग में, जो टीम जीतती है, दूसरी तरफ जो टीम जीतती है आईपीएल में, उसके रिलेटेड कुछ ऐसी बात कही है कि फ्यूचर पर इस पर प्लान भी किया जा सकता है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। वो कौन सा मशवरा है उसके रिलेटेड भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है आप लोगों के लिए कि आप जानते हैं जेसन गिलेस्पी, ये पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं। ये फुल टाइम कोच भी रह चुके हैं, बेचारे पार्ट टाइम भी कोच रह चुके हैं। लेकिन इसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, ये स्लैप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होल मैनेजमेंट पर। उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट पहले दिया था जबकि आकिब जवेद को सरेआम मीडिया पर आकर बैठकर उसने कहा था कि आकिब जवेद फारिग है, ये टकेगा कोच नहीं है, ये तो एक जोकर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे ये उम्मीद ना लगाए, पाकिस्तानी फैंस के साथ ये खेल रहा है, ये जोकर है, मदारी है। उसने जो क्लास ली थी आकिब जवेद की वो आपने देखी थी। लेकिन उसने एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया मीडिया पर आकर। उसने कहा है कि मैं जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग में गया हूं उसके बाद यकीन करो मेरा दिल ही उठ गया कोचिंग से। यानी मैं किसी जगह पर भी कोचिंग वाली जॉब करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे सबसे जो बड़ी सीख मिली है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने दी है। एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ बोलने लग रहे हैं कि यानी आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह स्टेटमेंट आया था कि जेसन गिलेस्पी को, तो वो अपनी मर्जी से गया है, अपनी मर्जी से जेसन गिलेस्पी नहीं गया। आप उसने मीडिया पर आकर ये क्लैरिफिकेशन इसके रिलेटेड दे दी है। दूसरी बड़ी बात है, जो मीडिया हमारा बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि उसको सैलरी प्रॉब्लम है। यार इतनी झूठी खबरें चलाते हैं, मुझे बहुत ही अफसोस होता है। सैलरी का भी इशू नहीं था जेसन गिलेस्पी को। वो जब ये सारी खबरें देख रहा था ना, यकीन करो उसका वैसे दिल उठ गया था। उसके कहना था कि मैं किधर अपनी जान फंसा ली आकर, मैं तो मैरिट पर सिलेक्शन चाहता था, यहां पर तो मैरिट का कत्ल किया जाता है, यहां पर तो मैरिट की सिलेक्शन एक किस्म का क्राइम है। जब तक पर्ची प्लेयर ना आ जाए टीम में, वो सिफारशी प्लेयर ना आ जाए टीम में, इनको सुकून ही नहीं पहुंचता। तो यहां पर मेरा गुजारा नहीं है, इसलिए मैं यहां से चला जाऊं, वही बेहतर है मेरे लिए। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बाहर के मीडिया ने भी इसको कवर किया है, पाकिस्तानी मीडिया तो कवर कर रहा है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता। लेकिन
जी क्या छोटी खबर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए आकिब जावेद ने जो कैंपेन चलाई है, जैसे जेसन गिलेस्पी कह रहा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी चाहिए। चाहे वो सच बोल रहा है, चाहे आपको पता है उसको प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज से, क्या प्रॉब्लम है उसको पता था मुझे इतने साल कोचिंग करनी है, ये मेरी सैलरी है, सैलरी का तो इश्यू नहीं है। वो सिर्फ मेरिट की सिलेक्शन चाहता था। गोरे को क्या मतलब कि ये प्लेयर को मैं शामिल कर दूं, उस प्लेयर को शामिल कर दूं, ये मुझे इतने पैसे दे देगा। उसको इस चीज की गर्ज नहीं है, ये गर्ज सिर्फ हमारे खून में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शुएब मकसूद का कहना है कि कराची किंग और मुल्तान सुल्तान के बीच बहुत बड़ा मैच होने वाला है। आपने देखा होगा कराची किंग वर्सेस लाहौर कलंदर, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बड़ा मैच होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी हाइप स्टार्ट हो चुकी है। मीडिया पर आपने स्टेटमेंट देख लिए हैं। सलमान इकबाल ने क्या स्टेटमेंट दिया था, किसके रिलेटेड? अली तरीन के रिलेटेड। अली तरीन ने क्या कहा था? यह कहा था कि जीतो पाकिस्तान में आप कैसे ट्रॉफी की अनवीलिंग कर सकते हो, आपको इतनी भी सेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रॉफी है, ये कोई इंटरटेनमेंट वाला शो नहीं है छोटा सा जिसमें जाकर आप छोटे से शो में ट्रॉफी की अनवीलिंग कर दोगे। ये मुझे बहुत गलत लगा था। तो इस पर तप गए थे सलमान इकबाल। उसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, अपने बंदों को चाहिए इसको नजरअंदाज करना। जीतो पाकिस्तान में आ गया तो क्या हो गया, वहां भी तो मौजूद थे ना खिलाड़ी। सबसे पहले ये जरूरी होना चाहिए कि ब्रांड बनाना कैसे, बिल्ड कैसे करना है। ब्रांड को बिल्ड जीतो पाकिस्तान में जाकर नहीं होना है। पाकिस्तान सुपर लीग को बड़ा ब्रांड बनाना है तो बड़े स्टेप लेना पड़ेंगे, बड़े बड़े स्टार आपको लेकर आने पड़ेंगे। उनके सामने आप ट्रॉफी की रुनुमाई करोगे तब पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था जितने भी क्रिकेट के बड़े स्टार थे उनके सामने ट्रॉफी की रुनुमाई करते, एक बड़ा शो रखते, तब मजा था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उमर गुल को हायर कर लिया है। बॉलिंग कोच अब बनने जा रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के उमर गुल। आप जानते हैं उमर गुल एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे उस टाइम, जितने भी बॉलिंग अटैक थे हमारा, वो कहीं ना कहीं डिलीवर कर रहा था। लेकिन उमर गुल साइड पर हुए हैं, उसके बाद बॉलिंग सिस्टम पता है आप लोगों के सामने है हमारी बॉलिंग कैसे हो रही है। इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, चार चार छक्के खा जाएं। हेड कोच हमारे जो बॉलिंग कोच ऑलरेडी रह चुके हैं उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहता है चार छक्के नॉट अ बिग डील। तो हालत हमारी यही होने वाली है। हमारे लेजेंड जाकर दूसरी कंट्री में काम करना चाह रहे हैं लेकिन उसकी कदर हम नहीं कर पा रहे हैं। जो बड़ी खबर है वो है साइम अयूब के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साइम अयूब का मेडिकल टेस्ट हुआ है। साइम अयूब 100% फिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ये जो मेडिकल पैनल था ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही था, उन्होंने टेस्ट किया है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 100% साइम अयूब अब बिल्कुल फिट हैं। साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दे दी थी पेशावर ज़ल्मी के ओनर ने भी। उसका कहना था कि साइम अयूब अवेलेबल होंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए फर्स्ट मैच से ही आपको नजर आएंगे। साइम अयूब पहला मैच खेलते हुए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि साइम अयूब ऐसे ही फिट रहें, फॉर्म वैसे ही कंटिन्यू करें जैसे ये छोड़ कर गए थे, वहीं से ये स्टार्ट लेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्यूचर का सवाल है। और ये फ्यूचर स्टार है हमारा, ये पाकिस्तान टीम में भी जाकर डिलीवर करेगा। अब तो नो डाउट साइम अयूब की परफॉर्मेंस हमने देख ली है। मजीद आपको इंटरटेन करेंगे अपनी बैटिंग से। साइम अयूब फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम के ये साथ खेलेंगे। अब बात करते हैं पीएसएल के हवाले से। पीएसएल में अभी सभी जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट इतना घटिया कॉन्ट्रैक्ट था कि 10 साल तक पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट कोई और टीम को ऐड ही नहीं कर सकती। ये इतना घटिया कॉन्ट्रैक्ट था जिससे पाकिस्तान सुपर लीग को हाइप मिलने की बजाय नीचे ही आई है। अगर यहां पर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ना होता इतने टाइम पीरियड का तो सिचुएशन कहीं ना कहीं और ही होती। लेकिन 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो हमारे चेयरमैन थे, इसने मीटिंग्स भी अटेंड की है। ऑलरेडी ये यूएसए गया था ताकि इन्वेस्टर को हायर किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जब वहां जाकर बोला भी था कि हम पाकिस्तान सुपर लीग में नई टीमें शामिल करना चाहते हैं। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन ये इंटरेस्ट शो करता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। अब इन यूएसए की कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान सुपर लीग में। जो 2 टीम्स एक्स्ट्रा ऐड होने वाली हैं, पाकिस्तान की कंपनीज में भी उसमें इंटरेस्ट शो किया है और यूएसए की कंपनीज ने भी शो किया है। इंशाल्लाह जल्द आपको 8 से 10 टीमें नजर आने वाली हैं
पीएसएल में। दोस्तों इस बार मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, आपको कैसा लगा ये न्यूज सुनकर कि पाकिस्तान सुपर लीग में मजीद टीम्स का इजाफा होने वाला है, अब हाइप भी ज्यादा क्रिएट की जा सकती है, नए ओनर आएंगे, बहुत ही अच्छा होगा। ये जितने भी प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 10 साल का, ये जो प्लेयर रिटेंशन का जो प्रोसेस था इसको भी अब खत्म किया जाएगा। एक टीम के पास आई थिंक एक दो या तीन प्लेयर वो रख सकते हैं, अदरवाइज सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स होंगे वो ड्राफ्ट में जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को चाहिए अब ड्राफ्ट सिस्टम खत्म कर दें, ड्राफ्ट सिस्टम खत्म करके जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है ये सिस्टम लेकर आए, किसी भी टीम को एक परस लिमिट दी जाए, उस परस लिमिट में वो किसी भी प्लेयर को परचेज कर सके, चाहे वो प्लेयर को वो 25 करोड़ दे, चाहे वो प्लेयर को 10 करोड़ दे, चाहे वो प्लेयर को 4 करोड़ दे, एक परस लिमिट होनी चाहिए जैसे आईपीएल में होता है। आईपीएल में ये होता है कि एक टीम के पास एक परस लिमिट होती है, 120 करोड़ होते हैं या किसी के पास 115 करोड़ होते हैं, जैसे वो प्लेयर को रिटेन करते हैं उस वजह से प्राइस घट भी जाती है। यानी उनकी प्राइस मनी के हिसाब से देखा जाए वो इसीलिए सक्सेसफुल है, वो प्लेयर को ज्यादा पैसा देते हैं तो रिटर्न भी वो उतना ही पाते हैं। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी को भी चाहिए ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि हम भी ऑक्शन करें, प्लेयर अपनी मर्जी से आए, जितना उनको लगे कि भाई हमारा जो बेस प्राइस है ये होनी चाहिए ताकि उसको मीट तो करे। अब अभी जो इन लोगों ने प्राइज मनी रखी हुई है, हाईएस्ट पेड जो है वो 4 करोड़ है यार। 4 करोड़ में मिचेल स्टार्क यहां पर आकर क्यों खेलने लग गया, पैट कमिंग्स यहां पर आकर क्यों खेलने लग रहा है, जोस बटलर क्यों खेलने लग गया। ये तो डेविड वार्नर इस वजह से आ गया ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला वहां पर आईपीएल में खेलने के लिए, आई थिंक कमेंट्री में भी नहीं मिला होगा, इसलिए उसने सोचा चलो मैं लगते हाथ पीएसएल खेल आता हूं। अदरवाइज पाकिस्तान सुपर लीग को यह स्टेप बड़ा उठाना पड़ेगा, ड्राफ्ट सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, ऐसे इकदाम उठाएंगे तभी आप पीएसएल को बड़ी हाइप बना सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरी लीग की तरफ देखोगे तो दी 100 लीग हमसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं प्लेयर को, आईएलटी वाले हमसे ज्यादा पैसे देने लग रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम दूसरे प्लेयर को नहीं दे रहे उतने पैसे जितने के वो हकदार है। हमसे ज्यादा तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाले उनको पैसे दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसा रूल लेकर आए थे कि आप 1 से 2 प्लेयर ऐसे हैं आप ड्राफ्ट या ऑक्शन से अलग खरीद सकते हो, आप अपनी मर्जी से उनको जितने मर्जी पैसे दे सकते हो, आप अपने टीम में शामिल कर लो। ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। अभी कॉन्ट्रैक्ट सारे खत्म होने वाले हैं, नया जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे फ्यूचर को देखकर बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान सुपर लीग किसी ना किसी, चलो दुनिया की बेस्ट लीग ना हो लेकिन दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग तो बन सकती है अगर कोई ऐसा प्लान बनाया जाए। उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे ताकि पीएसएल को एक नई हाइप दी जा सके और ये भी एक बड़ा ब्रांड बनाया जा सके। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।